आज आर्मी के हाथ बांधे हुए हैं। ये स्टेट हुड की बात करते हैं। स्टेट हुड कैसे मिलेगी? स्टेट हुड अगर इनको दे दे तो लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथों में आए और ये मिलिटेंटों को घर में छुपाएं। आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा दोनों गिरफ्तार हैं। उनको लोगों ने वोट दिया था कि जम्मू की डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार है, लेकिन आम पब्लिक में से तो कोई कह नहीं रहा कि उन्होंने ये गलत। आज 2019 के बाद कितने मिलिटेंट मारे हैं ये आपको भी पता है। अगर 370 दफा होती तो ये कभी ऐसा ना होता, ना ये गवर्नमेंट हमें करने देती। उन्होंने वोट लिए थे, लोगों को गुमराह करके बोल लिए थे जे चोर पार्टी है। असेंबली में आर्टिकल 370 का रेजुलेशन पास होते ही लगातार भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय प्रदर्शन हो रहा है और तमाम जो मंत्री हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय मेरे पीछे कुछ लोग हैं और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप बैनर देख सकते हैं, जम्मू का गद्दार मंत्री सतीश शर्मा, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी हाय हाय के बैनर हैं, जम्मू का गद्दार सुरेंद्र चौधरी सीएम, डिप्टी सीएम जो है वो उनके खिलाफ प्रदर्शन है और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करता। पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की थी कि वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा था और अब ये तमाम कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जान लें। मेरा नाम जशपाल शर्मा, मैं जम्मू नॉर्थ से वार्ड नंबर 35 से पार्षद हूँ और आज जम्मू नॉर्थ से जो हमारा मंडल जानीपुर मंडल है वहाँ से हम 4 पार्षद इकट्ठे हुए हैं और 4 हमने इकट्ठे होके हमने एक एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है और जो इन्होंने 370 के खिलाफ जो रेजुलेशन डाल के जो एक उसको पास किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एनसी गवर्नमेंट साफ साफ जान ले कि जम्मू की जनता ने हमें पूरा क्लियर मेजॉरिटी दी है, क्लियर मैंडेट दिया है और हमें जम्मू के लोगों को एक चीज सोच के चलनी चाहिए। जिन हमने गद्दारों को वोट डाल के असेंबली में पहुंचाया, आज वही गद्दार जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं। वो किस लिए? जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र चौधरी और जो उसकी औकात देखो, जिसने रेजुलेशन जो असेंबली में रेजुलेशन लाया है। साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को एक जनता से अपील करता हूं कि जो ये जम्मू के जो गद्दार 2 हैं, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा, ये लोगों ने इनको चुना था डेवलपमेंट के लिए कि जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है उससे छुटकारा पाने के लिए, और ये गद्दार जो है जो एनसी गवर्नमेंट के साथ मिलके और इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को बेचने की जो इन्होंने ठानी है। जम्मू के लोग इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मेरा यही कहना है कि जम्मू के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश को देखा है जहां 1 करोड़ 25 लाख मराठी के लोग हैं और किस तरह से उनको मारा जा रहा है। और ये जम्मू के लोगों को घर में बैठ के चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें एकजुट रहेंगे तो जीवित रहेंगे। आप कह रहे हैं कि सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा दोनों गिरफ्तार हैं। उनको लोगों ने वोट दिया था कि जम्मू की डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार है, लेकिन आम पब्लिक में से तो कोई कह नहीं रहा कि उन्होंने ये गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये आपके कहना है मीडिया के माध्यम से, मगर जम्मू में जो 370 दफा टूटी है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आज 2019 के बाद कितने मिलिटेंट मारे हैं ये आपको भी पता है। अगर 370 दफा होती तो ये कभी ऐसा ना होता, ना ये गवर्नमेंट हमें करने देती। आज आर्मी के हाथ बांधे हुए हैं। ये स्टेट हुड की बात करते हैं। स्टेट हुड कैसे मिलेगी? स्टेट हुड अगर इनको दे दे तो लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथों में आए और ये मिलिटेंटों को घर में छुपाएं, ये भी कर सकते हैं और ये
हम जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं जम्मू के, जो जिन्होंने क्लियर हमें मैंडेट दिया है और भाजपा के झोली में डाला है, हम देशभक्त लोग हैं। हम हर किसी भी कीमत पर जम्मू के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एनसी के कार्यकर्ताओं ने कल जश्न मनाया क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बात रखी और उसके बाद जश्न जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में मचा और उन्होंने कहा है कि पहला पड़ाव जो है हमने पार कर लिया है और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और उसके बाद जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो भी फाइनल हो जाएगा। ये भूल जाए, ये अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें कि 370 इनको वापस आएगी। ये लोगों को बेसिकली मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जम्मू की जनता को बताना चाहता हूँ, जब से आज ये गवर्नमेंट बनी है, पैसा इनके पास 5 पैसे नहीं है। लोगों का माइंड इनको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो रेजुलेशन लाया, इसीलिए लाया क्योंकि 5 पैसे नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए। आज हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पीछे हमारी कॉरपोरेशन थी, तब के हमारे जो प्रपोजल बने थे 60-60 लाख रुपए का पर वार्ड के हिसाब से, वही जो पैसा है आज हमारे वार्डों में और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहा है। और इस गवर्नमेंट की नाकामी, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये बता रही है कि हम ये उसको छुपाने के लिए इन्होंने 370 का रेजुलेशन जो डाला है, ये सपने में भी ये कभी सोचेंगे भी नहीं कि ये 370 इनको वापस आएगी। असेंबली का चौथा सेशन है, चौथा सेशन चल रहा है और देखा आपने किस तरीके से असेंबली में काफ़ी जो है हंगामा हो रहा है, एक दूसरे को जो है धक्का मुक्की की जा रही थी। आज का जो सेशन था उसकी तस्वीरें देखी आपने किस तरीके से भाजपा के 2 ऐसे एमएलए थे जिनको बाहर खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया सेशन, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी मचाई है। गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि जो हमारे जहाँ से जीत कर गए हुए हैं वो भी ऐसे चुप थोड़ी बैठने वाले हैं कि जो रेजुलेशन लाएंगे तो उसको पास करेंगे। रेजुलेशन जब 370 का हटा था तब कहाँ सोए थे, क्योंकि जे लोगों के हित का है। लोगों की कितनी उग्रवाद खत्म हुआ है, हर चीज़ हर लोगों को फैसिलिटी मिली है। आज ये वही रेजुलेशन ला रहे हैं लोगों को धोखा देके। जब इन्होंने वोट लिए थे लोगों को गुमराह करके बोल लिए थे जे चोर पार्टी है और जे लोगों से फिर इनके पास औकात तो है नहीं है। लोगों ने वोट डालकर इनको जिताया, इनकी सरकार बनी है, सीएम इनके हैं, डिप्टी सीएम इनके हैं, डिप्टी सीएम इनके हाथ में कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि इसीलिए लोगों की लड़ाई लगवा रहे हैं। रेजुलेशन ला के किसी डेवलपमेंट की बात की है इन्होंने? कोई डेवलपमेंट की बात करते, लोगों की पेंशनों की बात करते, लोगों की वृद्धा पेंशनें हैं, कितना कुछ है, लोगों के हित की बात करते तो हम भी मानते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, तो मैनिफेस्टो में लिखा है वही बातें करते ना। जे रेजुलेशन लोगों की लड़ाई लगाने के लिए क्यों लाया ना? लोगों को भड़का रहे हैं, जे आपस में लड़ाई करा रहे हैं, क्योंकि जे इनकी है शुरू से गुंडागर्दी है तो गुंडागर्दी मचा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो 2 एमएलए हैं जिन्हें जो है आज असेंबली से जो बाहर वो निकाला है, और उसके साथ साथ असेंबली के चौथे सेशन में जो हफ्ते हुई जो चीज़ें आज मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके साथ साथ आज सर आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो एक बार फिर रिस्टोर कर दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हो जाएगा, लेकिन भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं वो कटाक्ष है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं। क्या लगता है आपको ये होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से बात सुन रही, दफा 370 के पीछे हटाने के पीछे हमारे जबरदस्त क्रांतिकारी जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और भाजपा सरकार के अंदर, इस दफा को समाप्त कर दिया गया है। देखें मेरे भाइयों, ये सरकार जो एनसी की टोटल प्योर सरकार कश्मीरियों की है, ये इसको समाप्त नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है, पार्लियामेंट में मोहर लग गई है, राज्यसभा में मोहर लग गई है और उसके बाद राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर मोहर लगा दी है। और अब इनके हाथ में है क्या है? ये लोगों को बरगलाने का तरीका है। हमने लोगों से कहा था और ये कई दफ़ा फरूदुल्ला ने कहा है कि जब हमारे बस की बात नहीं है, ये कश्मीर के बस की बात नहीं है मेरे भाइयों। इनका एक एनसी का पहले भी कॉमनल एजेंडा था
और आज भी जो कम्युनल एजेंडे पर ही एनसी वाले बात कर रहे हैं। इन्होंने पहले 70 साल कांग्रेस ने और एनसी ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, और अब फिर ये इनके हाथ में अब कुछ पावर नहीं है, सट पटा रहे हैं। सारी पावर जो है एलजी साहब के पास है, सारी पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और 370 दफा अब कोई चाहे भी वो इसको समाप्त नहीं कर सकता। चाहे एक बार कांग्रेस आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, हम किसी हालत में अपने क्रांतिकारियों ने जहां बलिदान दिए हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। उनके बलिदान को हम जाया नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो इसलिए ये लोगों को मेरे भाइयों बरगला रहे हैं। मैं इनको यही कहूँगा, जो इनके अधिकार के अंदर है उसके अंदर आकर ये लोगों का अगर कुछ भला कर सकते हैं तो वरना करें। वरना दिल्ली के अंदर जिस प्रकार केजरीवाल ने लूट मचाई थी, अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लूट नहीं मचाने देगी। सीधा सरकार ने कहा है पैसे लो, खर्च करो, साफ दो, आगे पैसे ले जाओ। अब ये 3 फैमिलियों के अंदर कश्मीर के अंदर जो पैसा जाता था 3-4 फैमिलियाँ खा गई। तो इसलिए उन्होंने कश्मीर के अंदर एक कम्युनल एजेंडे के तहत उन्होंने लोगों के अंदर अपने इलेक्शन को लड़ा, कुछ जीते हैं। और हमारे भी जो 29 लोग हैं, हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय हमारे लिए हो गए राणा साहब, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देते हुए 2800 हमारे एमएलए हैं, और ये सरकार मनमानी करने पर उतरेगी तो हमारे जम्मू के 28 एमएलए जो है इनको मनमानी नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। भारत माता की जय। आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार असेंबली की बात करें तो वहां पर रेजुलेशन जो है वो पास हो गया। आर्टिकल 370 को लेकर सुंदर चौधरी ने ये प्रस्ताव रखा था, और उसके बाद मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर भाजपा कार्यालय की बात करें या फिर तमाम यहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो इस चीज को विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तमाम लोग क्या कुछ राय रखते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन फिलहाल देखते रहें परफेक्ट। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मिसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।